बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल। कला अब्दुल्ला, कोजाक टॉप, शीलाबाग, सुई कारेज, तोबा चकजई समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और बर्फबारी। नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज कराची, सजावल, ठट्ठा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में मतला अबरआलूद रहेगा। आज शाम तक कराची में तेज हवाएं चलती रहेंगी। रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मअतल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेनों को अप ट्रैक से गुजारा जा रहा है। डाउन ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार ने कहा है कि आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देंगे। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वज़ारत उज़्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। उन्हें पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी असम्बली में उनकी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। 8 फरवरी के इंतखाबात को कालअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। JUIF की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, न फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जिद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है, उसको अबूर करना आसान काम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। सवाबी में कारकुनों से खिताब। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUIF के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। जिन हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन उनके नताइज का ऑडिट करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद मुबस्सिरीन को शामिल किया जाए। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी रद्द अमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स, बैलेट पेपर्स, अकाउंट बैग, जारी बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए।
तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। ये 9 मई पार्ट 2 है। मुल्क में आग लगाने के मंसूबे की कड़ी है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई का हमला होने जा रहा है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जागें और उनको रोकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान का निगरां हुकूमत को पैगाम। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी खौफनाक मुहिम शुरू की गई है। डीआरओज की फैमिलीज की तस्वीर लगाकर नफरत फैलाई जा रही है। ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि इनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIRs दर्ज हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने को तैयार है। लोग जीत कर हार जाते हैं और बाद लोग हार के जीत जाते हैं। मैं फिर कहूंगा तकरार के साथ, अच्छी लगे या बुरी, आपको आपस में मुकालमा करना पड़ेगा। अगर सियासतदान और रियासती इदारे मुकालमा नहीं करेंगे, एक दूसरे से महादराई जारी रहेगी, तो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे और फायदा उठाया जा रहा है। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी। बात ना की तो उसका फायदा दुश्मन उठाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक बानी पीटीआई नफरत की सियासत तर्क नहीं करते उन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। एक दूसरे को कबूल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि उसे तस्लीम किया जाए। बाज़ औक़ात लोग हार कर जीत जाते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास। कई अरकान असम्बली ने PTI-P में जम करने की मुखालफत की। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत साजी के लिए परवेज़ खटक और महमूद खान की पार्टी का सहारा लेना मुनासिब नहीं। सूबे में हुकूमत साजी के उमूर पर गुफ्तगू। 10 दिन में हुकूमत साजी के उमूर तय करने पर जोर। अरकान असम्बली को पेशावर में ही रहने की हिदायत। इजलास के बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ को बताया कि PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ अब तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ अभी तक किसी सियासी जमात से हतमी बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर की NA 44 और PK 113 से कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। और लाहौर ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जहां भाग हो गया। 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाज टीपू के गनमैनों की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया।